हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं अपने कंपनी को वाइंडिंग अप कराने के डिफरेंट प्रोसेसेस। वाइंडिंग अप का प्रोसेस या तो कोर्ट ऑर्डर से होता है, जिसे हम कंपलसरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं, या फिर कंपनी की तरफ से वॉलंटरली रेजोल्यूशन पास करने पर। जब वाइंडिंग अप पूरा हो जाता है तो कंपनी ऑफिशियली डिसॉल्व हो जाती है और उसका कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं अलग अलग मोड्स में वाइंडिंग अप का प्रोसीजर। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर। अगर कंपनी वॉलंटरली अपने आप को वाइंडिंग अप करना चाहती है तो कंपनी लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के प्रपोजल को रिव्यू करते हैं और अगर सभी अग्री होते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को वॉलंटरली वाइंड अप करने का डिसीजन लेते हैं। इस मीटिंग में एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और उसका रिम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। स्टेप 2, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन। कंपनी को लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट या कोई भी चेंज के बारे में रजिस्ट्रार को 10 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है और लिक्विडेटर का कंसेंट भी सबमिट करना होता है। स्टेप 3, लिक्विडेटर का पब्लिक अनाउंसमेंट। लिक्विडेटर अपने अपॉइंटमेंट का अनाउंसमेंट ऑफिशियल गेजेट और रजिस्ट्रार के समक्ष 14 डेज के अंदर करना होता है। स्टेप 4, क्रेडिटर्स मीटिंग का डॉक्यूमेंटेशन। क्रेडिटर्स मीटिंग के बाद लिक्विडेटर मीटिंग का नोटिस और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करता है। स्टेप 5, फाइनल रिपोर्ट और मीटिंग। जब वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लिक्विडेटर एक फाइनल रिपोर्ट और फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करता है और मेंबर्स की एक फाइनल मीटिंग बुलाता है जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। स्टेप 6, फाइनल डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन। फाइनल मीटिंग के एक हफ्ते के अंदर लिक्विडेटर फाइनल रिपोर्ट और अकाउंट्स का एक कॉपी रजिस्ट्रार को फॉर्म 112 के थ्रू सबमिट करता है। यह वाइंडिंग अप प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है। आइए जानते हैं अब कंपलसरी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर। अगर कंपनी को फोर्सफुली वाइंड अप करना हो तो यह स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल के समक्ष एक पिटिशन फाइल की जाती है जो कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स का डिटेल्ड स्टेटमेंट के साथ होती है। ट्रिब्यूनल पिटिशन रिव्यू करता है। अगर पिटिशन किसी और पार्टी ने फाइल की हो तो ट्राइब्यूनल कंपनी से ऑब्जेक्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर मांग सकता है। ट्राइब्यूनल एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जो कंपनी के एसेट्स का मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स के बीच फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। लिक्विडेटर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जो अप्रूव होने के बाद ट्रिब्यूनल के पास फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर के लिए सबमिट होती है। लिक्विडेटर वाइंडिंग अप ऑर्डर का एक कॉपी 30 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट करता है। अगर यह टाइमली सबमिट नहीं होता तो पेनल्टी लग सकती है। आरओसी जब सेटिस्फाइड होता है तो कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है और कंपनी ऑफिशियली डिसॉल्व हो जाती है। आरओसी एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश करता है जो कंफर्म करता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। कोर्ट सुपरवाइज्ड वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वॉलंटरली वाइंडिंग अप हो रही है लेकिन क्रेडिटर्स, मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स को लगता है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होना चाहिए तो कोर्ट एक सुपरविजन ऑर्डर दे सकता है। आइए जानते हैं अब कोर्ट सुपरवाइज्ड वाइंडिंग अप में क्या होता है। अगर कंपनी स्पेशल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वाइंड अप होने का डिसीजन लेती है तो कोर्ट स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर प्रोसेस सुपरवाइज कर सकता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि लिक्विडेशन फेयर और लीगली सही तरीके से हो। क्रेडिटर्स और मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा स्क्रूटनी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। यह पूरा प्रोसेस कंपनी के कॉर्पोरेट लाइफ को लीगली खत्म करने के लिए फॉलो किया जाता है, जिसमें क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कॉमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस